हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा था एलिमेंट z इक्वल टू 114। एक एलिमेंट है बच्चों जिसका एटॉमिक नंबर है 114। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे बच्चों? 114 ही होंगे बच्चों। न्यूट्रल एटम के लिए क्या होता है? न्यूट्रल एलिमेंट के लिए आपका एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। इट हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली। इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली या ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके बच्चों, तो ये आपका एलिमेंट किस फैमिली में बिलोंग करेगा बच्चों, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? देखो, ये जो हेलोजन फैमिली है इसको वो ये ग्रुप 17 की है बच्चों। कार्बन फैमिली ग्रुप 14, ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16 और नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15 में आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और ये सारी फैमिली कहां पर लाई करती है बच्चों? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक में लाई करती है। तो हमें इतना तो पता लग गया बच्चों कि एलिमेंट है पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा, तो सभी में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पी ब्लॉक वाली है। ओके, देखो आप इसको यहाँ पर इस ऑप्शन को ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो कि जो नाइट्रोजन फैमिली होती है ना, इसकी जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वो होती है NH2NP3। ओके बच्चों, क्या होती है? NH2NP3 होती है बच्चों, ना कि NH2NP6। ये तो बच्चों किसकी होती है बच्चों? नोबल गैसेस की होती है ना, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स की। ओके बच्चों, तो ये तो हमारा ऐसे ही कट गया बच्चों। ओके, ये हमारा आंसर नहीं होगा बच्चों। ओके, चलिए बाकियों को देखते हैं। अब देखो, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, तो हमें पता लग जाएगा कि वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। देखो, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें ना, एक तो हमें ना बच्चों हमारी जो नोबल गैसेस होते हैं ना, जो ग्रुप 18 में हमारे पास में आती हैं, उनकी सबकी हमें वो पता होना चाहिए, ये एटॉमिक नंबर। ओके, तो हीलियम है बच्चों, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन और रेडॉन। ओके बच्चों, अगर हीलियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36। ओके बच्चों, ज़ीनॉन का 54 और इसका कितना होता है बच्चों? इसका होता है 86। अब ये 86 से ऊपर है, क्योंकि देखो ये अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में लास्ट एलिमेंट्स होते हैं। तो 86 से ऊपर वाला जो होगा ना, वो अब वो नेक्स्ट उसमें जाएगा बच्चों पीरियड में। ये आपका फर्स्ट पीरियड में है, ये सेकंड में है। ओके बच्चों, ये थर्ड में, ये फोर्थ में, ये फिफ्थ में और ये सिक्स्थ में। अब एक बात होता है बच्चों, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने पीरियड है बच्चों? हमारे पास में 7 पीरियड है बच्चों। तो ये 7th पीरियड का एलिमेंट है। सभी में बच्चों जो वैलेंस शेल है ना, वो 7th है। ओके बच्चों, जो आपका पीरियड नंबर होता है ना बच्चों, वही वैलेंस शेल का नंबर होता है। ठीक है बच्चों, तो इतना तो पता लग गया। और 86 इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो रेडॉन खा जाएगा। ओके, और रेडॉन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 6s2 6p6। ओके बच्चों, ये होती है बच्चों। ओके, ये इसने खा लिया बच्चों। अब एक बात बताओ बच्चों, ये 6s2 6p6 होने से पहले बच्चों यहाँ पर क्या क्या खाली बैठा हुआ है बच्चों आपके पास में? एक तो आपके पास में अभी 5f खाली है बच्चों। ओके बच्चों, क्या खाली है? 5f खाली है बच्चों। उसके अलावा 6d भी यहाँ पर खाली है अभी। ओके बच्चों, उसके बाद में आपका 7s और 7p चालू होगा बच्चों। ओके, अब n+l रूल से निकालो कि इसमें पहले किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन। ओके, और 7s और 7p को भी ले आओ चलो साथ में। ओके, तो यहाँ पर इनका ये 5f, n क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो n की वैल्यू 5, l की वैल्यू f के लिए क्या होती है बच्चों? 3। तो ये आ जाएगा आपका 8। ओके बच्चों, इसके लिए क्या आएगा बच्चों? 6 + 2, ये भी आ गया 8 बच्चों। इसके लिए कितना आएगा बच्चों? 7 + 0। ओके बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? आपका 7। ओके बच्चों, कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका 7। ओके, और यहाँ पर ये कितना आएगा बच्चों? ये आएगा 7 + 1 = ये आ जाएगा आपका 8। क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका 8। ओके, अब देखो जैसे यहाँ पर दो ये वैल्यू सेम है बच्चों, तो इसमें क्या होता है? हायर एन जिसकी होती है ना, हायर एन वैल्यू जिसकी होती है, उसी के पास में इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चों। क्या जाएगा बच्चों? उसी के पास में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ओके, तो देखो बच्चों क्या होगा कि यहाँ पर अब जैसे रेडॉन आ गया बच्चों। क्या आ गया बच्चों? रेडॉन आपके पास में यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अब ये आपके किस में जाएंगे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन 7s में चले जाएंगे बच्चों, और यहाँ पर इन्होंने ऑर्बिट वाइज कॉन्फ़िगरेशन लिख रखी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 7s में चले जाएंगे। उसके बाद बच्चों किसका नंबर आएगा? 5f का नंबर आएगा। 5f में कितने जाएंगे बच्चों? f सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। एक बार देख लो बच्चों, बचे कितने हैं? 114 में से 86 तो कौन खा गया? रेडॉन खा गया। तो 8 और ये कितने बच जाएंगे बच्चों? 2, 28 इलेक्ट्रॉन आपके पास में अभी बचे हैं। 28 में से 16 आपने भर दिए हैं बच्चों, आपको 12 और भरने हैं। ओके बच्चों, कितने भरने हैं? 12 और भरने हैं। ओके, अब देखो बच्चों 6d और 7p में पहले नंबर किसका लगेगा बच्चों? 6d और 7p में पहले नंबर लगेगा बच्चों 6d का। ओके बच्चों, d कितने इलेक्ट्रॉन खाएगा बच्चों? 10 इलेक्ट्रॉन खाएगा ना बच्चों। कितने? 10 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा बच्चों इस तरह से। ओके, और p, और p के लिए कितने बचे बच्चों? कितने हो गए बच्चों? आपके आ चुके हैं 12 और 14, 26 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। ओके बच्चों, 26 जा चुके हैं ना भाई। एक सेकंड रुक जाओ, या हमने इसको मिसकैलकुलेट तो नहीं कर दिया बच्चों? 8 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये तो ठीक है। ओके, यहाँ पर 4f को 14 चले गए। ओके, 24 और 2 26। ओके,
2 इलेक्ट्रॉन और देने हैं बच्चों, तो हम किस 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दें, 7p को दे दें, कोई दिक्कत थोड़ी है बच्चों। ओके, अब देखो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया है, p सब शेल में गया है, तो ये एलिमेंट p ब्लॉक का होगा बच्चों। एक बात तो ये। ओके, 7 आपका ये जो वैलेंस शेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 7 है, तो ये 7th पीरियड का एलिमेंट होगा बच्चों। ओके, ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, p ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर होता है 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, तो ये आ जाएगा 14, ग्रुप 14। और ग्रुप 14 को क्या कहते हैं बच्चों, हम कार्बन फैमिली कहते हैं। तो किसका सदस्य है बच्चों, ये कार्बन फैमिली का सदस्य है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।